आइए बड़ी खबर का रुख करते हैं जो मेरठ से है। मेरठ में रैपिड रेल की सुरंग से लोग दहशत में हैं। टनल निर्माण के चलते सड़क धंसने से लोगों की टेंशन बढ़ी है। सड़क पर 70 फीट का गड्ढा होने से लोग परेशान हैं। गड्ढा होने के बाद मेरठ दिल्ली रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। केसरगंज इलाके के लोगों को अब चिंता सता रही है। 70 फीट गहरा गड्ढा है सड़क पर। दरअसल मेरठ में रैपिड टनल निर्माण लोगों के लिए टेंशन वाली है। दीपावली के दिन अचानक से सड़क धंस गई और फिलहाल मजबूरी में रूट डाइवर्ट करनी पड़ी है। 70 फीट तक इस सड़क के धंसने के बाद जो गड्ढा बना है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। फिलहाल के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है, लेकिन लगातार रैपिड रेल के लिए टनल की खुदाई का काम चल रहा है। इसका असर अब रोड पर दिखाई दे रहा है। 70 फीट बहुत होता है। 70 फीट का गड्ढा सड़क पर धंसने के बाद, सड़क के धंसने के बाद बना हुआ है। रूट डाइवर्ट किया गया है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और ऐसे में डाइवर्टेड रूट से ही लोग सफर करने के लिए मजबूर हैं। तो एक तरफ टनल का काम तेजी से चल रहा है, सुरंग को बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि सड़क धंसने से 70 फीट का गहरा गड्ढा सड़क पर देखा जा सकता है। लोग परेशान हैं, उन्हें डर सता रहा है। अगर टनल बनी और जिस तरीके से सड़क धंसी, कहीं ये दायरा आगे ना बढ़े, ये चिंता है इस वक्त आसपास के रहने वाले लोगों के लिए। केसरगंज इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। दिल्ली से मेरठ तक जो रैपिड चलेगी उसकी पहली टनल को पूरा करने के बाद जश्न भले ही मनाया गया, लेकिन अब जैसे जैसे दूसरी टनल का काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मेरठ के लोगों के सामने ऐसी परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं कि लोग डरे और सहमे हैं। ये तस्वीर है इसी रास्ते से होते हुए, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी रास्ते से होते हुए जो रैपिड और मेट्रो है वो इसी रास्ते से चलेगी, यानी यहीं से मेरठ के लिए रैपिड आएगी और यहीं से वापस दिल्ली के लिए रैपिड जाएगी। लेकिन अचानक से ये ज़मीन यहाँ पर धंस गई और इसके बाद हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई और बताया जा रहा है कि बहुत गहरा जो गड्ढा है वो यहाँ पर हो गया था। तुरंत यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो दौड़ पड़े और उसके बाद इस रूट को यहाँ से, इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और जो रूट है वो डाइवर्जन कर दिया गया है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कितनी मोटी, ये देखिए करीब 2 इंच मोटी जो लोहे की जो शीट है वो यहाँ पर लगा दी गई है और ये पूरी तरीके से यहाँ चारों तरफ जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। चूँकि ये बताया जा रहा है कि इसी के नीचे से जो सुरंग बनाने का काम है रैपिड की वो चल रहा है और जो सुदर्शन मशीन है वो सुरंग बनाते बनाते जैसे जैसे आगे बढ़ी तो अचानक से केसरगंज इलाका है, इस केसरगंज इलाके के सामने अचानक से ज़मीन धंस गई, कई जगह दरारें आ गई और यहाँ से एकदम भगदड़ भी यहाँ पर मच गई थी। लोग शोर मचाते हुए यहाँ से भागे थे। अब ये देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है और जाम की समस्या से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ रहा है। चाहे बस हो चाहे ट्रक हो, वो अब इस रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं चूँकि डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है और वो अब दूसरे रास्ते से होते हुए यहाँ से आ जा रहे हैं। लोग डरे हैं, यहाँ के सहमे हैं। ये आसपास के तमाम इलाके के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के दुकानदार हैं और इनके चेहरे पर आप देख लीजिए परेशानी साफ देखी जा रही है। अच्छा संजय जी, ये बताइए क्या हुआ था यहाँ? ये परसों 24 तारीख में दिवाली के दिन और सुबह एक छोटा सा होल हुआ, लगभग 2-2.5 फीट का, और उसके अंदर जब झांके इन्होंने मेट्रो के जो अधिकारी थे उन्होंने देखा तो लगभग 60, 65, 70 फीट गहरा नीचे गड्ढा था। यहाँ पे दुकानों में भी काफ़ी क्रैक आ गए हैं। हालांकि इन्होंने आरएमसी के लगभग 12 टैंकर इसके अंदर डाल के भर दिए हैं। पुरानी बिल्डिंग है सारी और सब इसी तरह से ट्रैफिक काम चल रहा है। 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग है। उसके बाद ट्रैफिक है, अंदर से रोड क्रॉस हुई है तो पुरानी बिल्डिंगों के कारण नींव भी कच्ची हैं भाई। इस कारण से वो लोग भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और हम लोग भी, बाजार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, बाजार वाले भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशानी, डर, खौफ ये भी है क्योंकि काफ़ी पुराना इलाका है और ये जो दूसरी टनल का जो काम है वो यहाँ भैंसाली डिपो से लेकर और मेट्रो प्लाजा तक चल रहा है। नीचे से ज़मीन के यहीं से सुरंग बनाई जा रही है, लेकिन लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जब ये ज़मीन धंसी और दिखा 60 से 65, 70 फीट नीचे गहरा गड्ढा दिखाई दिया, उस गड्ढे को भरा दिया गया, लोहे की शीट लगा दी गई, वन वे व्यवस्था लागू यहाँ पर कर दी गई है। रूट डाइवर्जन प्लान 3 दिन से लागू है, लेकिन लोग डरे हैं, सहमे हैं, परेशान हैं चूँकि यहाँ कई दुकानें और कई बिल्डिंग ऐसी हैं जो 70-80 साल पुरानी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो देखिए ये मामला 24 तारीख को सामने आया और दिवाली के बाद से अब तक क्या हुआ है, क्या कंडीशन है अभी, ये समझते हैं हमारे सहयोगी सनुज से फोन लाइन पर मौजूद हैं। सनुज, 2 दिन के भीतर क्या हुआ? कोई आया, समझाया या कोई बात होती बढ़ती आगे नजर आई? क्या कंडीशन है अभी?
अब देखिए फिलहाल जो 70 फीट गहरा 65 से 70 फीट गहरा जो गड्ढा बताया जा रहा है सड़क धंसने के बाद उसको भर दिया गया है और एहतियात के तौर पर जो मोटी लोहे की शीट है 2 इंच से ज्यादा मोटी लोहे की शीट है वो यहाँ पर डाल दी गई है। वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है और एहतियात के तौर पर अभी देखा जा रहा है कि गड्ढा भरने के बाद कोई सड़क में कहीं आसपास कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ जगह और दरारें आई हैं, तो इसलिए जो दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली की तरफ इस दिल्ली रास्ते से होते हुए जो बसें आती हैं उनको रूट डायवर्जन कर दिया गया। कोई भी चौपहिया और बड़ा वाहन है वो इस केसरगंज इलाके से जो जली कोठी से लेके और आपका केसरगंज इलाके तक कोई भी बड़ा वाहन नहीं आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहे हैं। लगातार निगरानी की जा रही है, मेट्रो के अधिकारी लगातार यहाँ पर संपर्क बनाए हुए हैं। जो यहाँ शाहिद मंजूर है विधायक है उनके पास भी लोग गए थे कि भाई सड़क धंस गई है, नीचे से जो मशीन है लेकिन सनुज सिर्फ गड्ढा भरना क्या सफिशिएंट है? सिर्फ गड्ढा भरना सफिशिएंट है या फिर यहाँ पर कोई टेक्निकल आएगा, कोई ऐसा एक्सपर्ट आएगा जो इस चीज को इंश्योर कर सके कि आने वाले वक्त में ये धंसना या गड्ढे वाली स्थिति दोबारा ना हो? क्योंकि इसी गड्ढे में चलती सड़क पे ये गड्ढा होता और तब कोई कंडीशन होती, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, बिल्कुल देखिए आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि देखिए जैसे जैसे सुदर्शन मशीन आगे की तरफ बढ़ रही है तो कुछ जगह दरारों की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ये गड्ढा इस तरीके से होने की ये पहली शिकायत है कि जहां पर अभी कुछ दिन पहले भी एक जो आपका लालपुर इलाके में स्कूल के सामने का गेट भर जमीन के नीचे धंस गया था। तो इस तरह की थोड़ी परेशानियां आ रही है, लेकिन तो ये मशीन के दबाव की वजह से ही ये गड्ढा हुआ है, ये बात स्पष्ट है? इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है, कोई और वजह नहीं है? देखिए दो चीजों की बात निकल के सामने आ रही है, क्योंकि देखिए जो टनल बोरिंग मशीन है वो करीब 70-65 फीट के नीचे काम कर रही है और जब आगे वो रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ जाती है तो कुछ जगह जमीन खोखली है वो अचानक से धंस रही है। अगर 60-70 फीट नीचे गड्ढा हो रहा तो नेचुरल सी बात है कि जो टनल बनाने का जो मेट्रो की और रैपिड की सुरंग बनाने का काम है उसी की वजह से धंस रहा है। कुछ लोग वहां पर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि नाले की वजह से, देखिए नाले सड़क के ऊपरी इलाकों में बने हुए हैं और नाला जो है वो 15-20 फीट नीचे नहीं होता, 5 से 7 मीटर के नाला हो सकता है, 5 से 7 फीट का। अगर पानी मरता है उसकी वजह से दिक्कत होती तो समझ में आती थी, लेकिन सनुज लेकिन हमारा आपका काम नहीं है कि इस पूरे मामले में बैठ के कयास लगाते रहें ये सड़क धंसी क्यों। सही तो तब होगा ना जब जिम्मेदार लोग आए और प्रॉपरली पता लगाएं कि सड़क धंसने की वजह क्या है, ताकि ऐसा दोबारा ना हो और आम लोगों के बीच में डर का माहौल ना हो कि कब क्या सड़क धंसे और वो जद में आए। ये क्रिटिकल कंडीशन है, आप नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इलाके में जो दहशत बढ़ी है उसके बाद लोग विधायक के पास गए और शाहिद मंजूर ने बताया कि वो मदद के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक हैं शाहिद मंजूर साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री बने। शाहिद मंजूर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, रास्ता ब्लॉक कर दिया, क्या दिक्कत है? देख रहे हैं कि लोग डरे और सहमे। जब ये नीचे से सुरंग बननी शुरू हुई थी तो हमारी इस बिल्डिंग को खाली कराया गया था, ये कह के कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तमाम बिल्डिंग वालों ने और इस इलाके के लोगों ने विकास को देखते हुए सबने सहयोग किया था, खतरात को देखते हुए बिल्डिंग खाली कर दी थी। यहाँ से तो गुजर गई, अब आगे सड़क पे जाके जो है वो सड़क धंसी है। कारण क्या है इसको तो इंजीनियर देखेंगे, आप देखेंगे, आप जानेंगे, लेकिन मुझे लगता है ट्रैफिक डाइवर्ट करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से 2-3 दिन से ये ट्रैफिक हमारा यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि तरक्की तो होनी चाहिए, लेकिन लोगों की ज़िंदगी जो है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तरक्की आदमियों के लिए होती है, इंसानों के लिए होती है, यहाँ के लोगों के रहने के लिए होती है, और अगर जान का ही खतरा हो जाए तो ऐसी तरक्की किसी। शाहिद मंजूर साहब हैं, सीधा ये कह रहे हैं कि देखिए विकास होना चाहिए, वो विकास में कोई बाधक नहीं होना चाहते। उनसे कहा गया था कि जो अपना मकान है, ये कोठी है इधर, इसको खाली कर दो, आसपास के जो मकान है वो भी खाली करने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक से जैसे ही ज़मीन धंसी है उसके बाद लोग इस इलाके के खौफजदा हैं, परेशान हैं, दहशत में हैं कि कहीं उनके मकानों पर, जिस जगह से टनल जा रही है, उनके मकानों पर कोई दिक्कत ना आ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। आगे बढ़ते हैं, हापुड़ से खबर है। आवारा कुत्तों का आतंक है। घर के बाहर मासूम पर कुत्तों का हमला हुआ है। 4 साल के मासूम को कुत्तों ने बुरी तरीके से काटा है। बच्चे के सिर में कुत्ते के दांत के निशान हैं। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हुई है। हापुड़ के बुर्ज मोहल्ले का यह पूरा मामला है और छोटे बच्चे पर कुत्ते ने हमला बोला। 4 साल का यह बच्चा है और बताया जा रहा है कि बच्चे के सिर में कुत्ते के दांत के निशान हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा बच्चा था और उसके सिर तक पहुंचकर कुत्ते ने उस पर किस तरीके से झपट्टा मारा, किस तरीके से उस पर हमलावर हुआ।
फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद है। देखिए कुत्ते ने किस तरीके से झपट्टा मारा, बच्चा भागता है लेकिन इस दरमियान बच्चे के सिर में कुत्ते के दांत के निशान हैं, क्योंकि वो बैठा हुआ था और अचानक उसने कुत्ते ने बच्चे के ऊपर किस तरीके से झपट्टा मारा। बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई लेकिन इस दरमियान बच्चा घायल है। खबर लखनऊ से है, जहां अपराध में कमी को लेकर योगी मॉडल हिट बताया जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक योगी मॉडल हिट है। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। 2019 की तुलना में महिला अपराध में 6.2% की कमी है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी रिपोर्ट की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रदेश दंगा मुक्त है। 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले सामने आए थे, जो कि 2021 में घटकर 16,838 हैं। यानी कि बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई है। वहीं 2019 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ मामले जो दर्ज हुए थे वो थे 59,853, लेकिन 2021 में ये घटकर हो गए हैं 56,083। यानी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 6.2% की कमी आई है। इसके साथ ही साइबर क्राइम के मामलों का रिपोर्ट कहता है 2021 में जितना था ये घटकर पहुंच चुका है 8,829, मतलब 22.6% की कमी। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये तमाम चीजें कोट करते हुए सामने आई। तो देखिए आज पूरे देश में गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। खास तौर से मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की खास रौनक देखी जाती है। श्रद्धालु गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, गीतों पर थिरक रहे हैं, अलग अलग दिख रही है गोवर्धन पूजा की जो धूम। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रयागराज में गोवर्धन पूजा की रौनक दिखाई दी। तो मथुरा में मानो भजन कीर्तन से पूरी मथुरा रंगी हुई नजर आ रही है। गोवर्धन परिक्रमा पथ पर तो जश्न का माहौल है और वृंदावन में भी मंदिरों में भीड़ भाड़ देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के इस पर्व की धूम जहां सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, हम आपको वहीं लिए चलते हैं, क्योंकि हमारी सहयोगी गुंजन वहीं पर मौजूद हैं और वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगी, बताएंगी कि इस वक्त मथुरा में गोवर्धन के दिन क्या माहौल है। गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, परिक्रमा जैसे जैसे लग रही है, परिक्रमा के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त राधा कुंड वाला जो मार्ग है परिक्रमा का, हम वहां पर पहुंचे तो यहाँ पर मानसी गंगा है और मानसी गंगा का अपना एक महत्व है। सबसे पहले तो आप गोवर्धन नाथ के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं का आज दिन है। गोवर्धन पूजा आज के दिन हो रही है, पूरे देश भर में मनाई जा रही है, लेकिन ब्रज में रौनक अलग ही है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं और उसके बाद मानसी गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी। स्नान का जो सिलसिला है स्नेहलता, सुबह से लेकर अभी तक यहाँ लगातार जारी रहा है। सामने आप देखेंगे तो मुख्य मंदिर है गिरिराज जी महाराज का मुखारबिंद, जो कि यहाँ पर राधा कुंड में बना हुआ है। ये वो मुख्य मंदिर है। श्रद्धालुओं की भीड़ है, सुबह से ही लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। नहाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन मानसी गंगा की क्या खासियत है, क्योंकि ब्रज के हर एक मंदिर की अपनी एक कथा है, वो जान लेते हैं। मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ है। आज गोवर्धन पूजा है, पूरे गोवर्धन में रौनक देखने को मिल रही है। कछु माखन को बड़ बड़ो, कचुन गोपिन करी सहाय, राधे जू की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात इंद्र का मान मर्दन करने के लिए कन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। भगवान जब 7 वर्ष के थे, 7 दिन और 7 रात पर्वत उठाया। यहाँ से वृंदावन भी 7 कोस है, मथुरा भी 7 कोस है, बरसाना भी 7 कोस है। मतलब ऐसा जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सभी ग्वाल वालों ने उसमें लाठी लगाई और राधे जी में इतनी शक्ति थी, भगवान ने तो कन्नी उंगली लगाई। अगर राधे जी अपनी भक्ति तान देती तो गोवर्धन अधर ही खड़ा रहता। तो आज गोवर्धन पूजा का महात्म्य है। यहाँ घर घर गोवर्धन बनाया जाता है, बड़े धूमधाम से उसकी पूजा करी जाती है। उसकी टूड़ी में दूध भरा जाता है, खील बतासे से पूजन किया जाता है। यहाँ गोवर्धन का मुख्य आकर्षण है। मानसी गंगा पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मानसी गंगा से जुड़ी हुई भी कोई कथा होगी? हाँ जी, मानसी गंगा की कथा ये है कि भगवान जब कृष्ण
1.25 लाख गाय चराते थे तो कंस को मालूम पड़ा कि एक 7 वर्ष का बच्चा गोवर्धन पर्वत पर गाय चराता है 1.25 लाख। तो कंस ने मीटिंग की राक्षसों की और उसमें कहा कि भाई उस बच्चे को कौन मारेगा। तो एक राक्षस बोला मैं हाथी भी बन सकता हूँ, घोड़ा भी बन सकता हूँ, गाय भी बन सकता हूँ, बछड़ा भी बन सकता हूँ। तो वो बछड़े के रूप में आया, भगवान ने उसको पहचान लिया। जिस जगह पर बैठे हैं भगवान कृष्ण ने इसी जगह पर उसको बछड़े को मारा। तो ग्वाल बाल तो जानते नहीं थे कि हम भगवान के संग में खेलते हैं, वो तो उसे सामान्य अपना दोस्त समझते। अगर जान जाते तो सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का चक्कर चल जाता। तो भगवान ने उनका मान रखने के लिए ये मानसी गंगा अपनी बंसी से खोदा और सभी देवताओं को इसमें स्नान कराया। बिल्कुल, और तभी से स्नेहलता ये परंपरा है। यहाँ पर कार्तिक के मास में खास तौर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। आप देख सकती हैं हर तरफ आपको जो घाट का हिस्सा है किनारे पर, क्योंकि मानसी गंगा काफी गहरी बताई जाती है, तो यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग दीपदान भी कर रहे हैं। दीपावली पर खास उसका महत्व होता है, लेकिन कार्तिक के पूरे महीने में जब श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करते हैं तो दीपदान भी करते हैं और यही दृश्य इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ में चाहूंगी आप देखें, ये परिक्रमा मार्ग है। राधा कुंड की तरफ से जब गोवर्धन की तरफ जाते हैं तो ये वही परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आएगी क्योंकि मुख्य मंदिर इसके पीछे है, वो मैंने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। लेकिन दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं जो सुबह से ही भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगाइए स्नेहलता, 21 किलोमीटर की ये पूरी परिक्रमा है गोवर्धन की, और इस 21 किलोमीटर में श्रद्धालुओं का उत्साह 21 मिनट के लिए, 21 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 21 सेकंड के लिए भी कम मैंने अभी तक नहीं देखा है। सुबह से लगातार मैं भी ये जो दर्शनार्थी हैं इनके साथ में आगे बढ़ रही हूँ, परिक्रमा दे रही हूँ। और यहाँ इस परिक्रमा में लोग शामिल होने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और आपका कर्तव्य भी है और इस परिक्रमा का लाभ भी आप तक जरूर पहुंचेगा। शुक्रिया गुंजन इन तमाम तस्वीरों के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।